अब आप सब क्या हैं? आप एक राजा हैं। पर याद रखो, राजा पहले चीज राजा की लाइफ में क्या चाहिए? मसा। अगर उसकी लाइफ में अनॉइंटिंग नहीं तो वो और एक आम बंदे में प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं। इसीलिए आज कई विश्वासियों की जिंदगी जो है वो अविश्वासियों से भी बुरी है, क्योंकि शैतान ये चाहता है आप अपनी आइडेंटिटी लूज कर दो और सब कुछ व्यवस्थित ना रहे आपकी लाइफ में। जिस तरह डैनियल के टाइम पे नहीं था कि राजा अपने परमेश्वर यहोवा के बर्तन अपने भवन में उनसे शराब पी रहा था और परमेश्वर ने कहा यह सही नहीं, और गैर भाषा प्रकट हुई और राजा उसी रात मारा गया और एक दारामादी उसकी जगह पे राजा बन बैठा। न्याय प्रकट होगा जब आप गैर भाषा बोलेंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरे विश्वासियों में ये निशान होंगे, ये चिन्ह होगा। तू अलग भाषा बोलेगा, तू गैर भाषा बोलेगा, चलता हुआ, फिरता हुआ, ड्राइविंग करता हुआ, घूमता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, नहाता हुआ, तू गैर भाषा बोलेगा। और ये अलग भाषा होगी। शैतान इसे समझ नहीं पाएगा, तेरे आसपास के लोग इसे समझ नहीं पाएंगे, पर लिखा आत्मा भेद की बातें आत्मा में होकर परमेश्वर को बोलेगा। आपके पास एक वंडरफुल हथियार है। शैतान के परखच्चे उड़ा सकते हो आप, बीमारियों के परखच्चे उड़ा सकते हो आप, गरीबी के श्रापों के परखच्चे उड़ा सकते हो, अगर ये हथियार का इस्तेमाल करना आपको आ जाए तो। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने तुम्हें राजा बनाया। अगर तुम उद्धार पाए हुए विश्वासी हो तो राजा के पास परमेश्वर ने कहा गैर भाषा होगी, वो दुष्ट आत्मा को निकालेगा। और याद रखो, राजा बिना अनॉइंटिंग के, बिना मसा किए राजा कभी भी ऑपरेट नहीं कर सकता, कभी अपनी लाइफ में काम नहीं कर सकता। इसलिए बाइबल कहती है शैतान चुराने के लिए आया। क्या चुराने के लिए आया? आपकी पवित्रताई को, ताकि प्रैक्टिकली आप राजा ना रहें। वो चुराने के लिए आया आपकी इंटेग्रिटी को, आपकी ईमानदारी को, आपकी वफादारी को, ताकि प्रैक्टिकली आप कभी भी राजा ना रहे। आप एक आम से इंसान बनके घूमते रहे, चर्च जाते रहे, और आप प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में कुछ भी ना हो, ये शैतान चाहते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए, सुनो मेरी बात, शैतान आपको धोखा देता है। वो कहता कहां राजा है तू तो बर्तन मांज रहा है, तू कहां राजा है? चला सोए किसी के साथ। उसकी गरीबी उसे धोखा दे रही। जब उसे यह नहीं मालूम कि दाऊद जब मसा कर भी दिया गया तो उस मसा होने से लेकर कुर्सी तक पहुंचने के लिए उसे 15 से 17 से 13 साल से 17 साल तक लग गए थे। आप जानते प्रभु की प्रतिज्ञा जो आपको मिली, आप एक राजा हैं। जब आप साइकिल पे हो आपके वर्ड्स यही होने चाहिए, नहीं तो उस साइकिल से छुटकारा नहीं मिलेगा आपको। साइकिल से आप टूटी कार पे आ चुके हो, आपके वर्ड यही होने चाहिए। जब तक वो लाइफ आ नहीं जाती आपके वर्ड्स चेंज नहीं होने चाहिए। और ये बुद्धि आपको कौन देता है? आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप बाइबल को पढ़ते हैं, ये बुद्धि आपके अंदर आती जाती है। आप राजा हैं, आपके वर्ड्स की वैल्यू है। परमेश्वर मुझे भी समझाता है और आपको भी समझा रहे हैं कि हमें वो वर्ड्स बोलने हैं जो हम देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में। हमें अपने वर्ड्स को चेंज करना होगा। अगर हम लाइफ में कुछ देखना चाहते हैं, अपने शब्दों को हमें बदलना होगा। आप जानते हैं आपके शब्द, हमारे शब्द, हमारी भाषा इतनी पवित्र नहीं कि सारी प्रार्थना इसमें से की जाए। मैं एक तामिल के साथ बैठा था। तामिल ने कहा, मैंने कहा आप में और मलयाली में क्या फर्क है? कहते मेरी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम और मतलब निकालते हैं, लेकिन सेम भाषा में अगर दूसरा वर्ड वहां बोला जाए तो वो गाली बन जाता है, गंदी गाली बन जाता है। इसका मतलब इंसानी भाषा इतनी पवित्र नहीं कि सारी प्रार्थना उसके जरिए की जाए। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें गैर भाषा दी कि अपनी भाषा में जितनी करनी है कर लो, फिर गैर भाषा पे आ जाओ, घुटने टेको और गैर भाषा बोलो, हाँ या ना। और लिखा गैर भाषा में जब तुम प्रार्थना करोगे तुम अपने शरीर की, अपने प्राण की, अपनी आत्मा की उन्नति करोगे। तुम आत्मिक उन्नति होगी, मसा बढ़ेगा, मसा आएगा, हाँ या ना। जब मसा आएगा आप प्रैक्टिकली समझना शुरू कर देंगे कि सचमुच आप एक राजा हैं और परमेश्वर डे बाय डे आपको ऊपर लेके जा रहे हैं, आपके लेवल को चेंज कर रहे हैं।